प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मोह मोह क्या है? ये मोह बड़ा खतरनाक है और आध्यात्म में पूर्ति पर्यंत ये बड़ी बाधा बना रहता है। तो इसी मोह पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यानी ये जो मोह है ये सभी व्याधियों का, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये एक आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में ज्यों ज्यों पार करता चला जाता है, ज्यों ज्यों स्तर जिसका चेतना का ऊपर उठता चला जाता है, सबसे अंतिम आसक्ति और मोह यही बसते हैं उसके भीतर, क्योंकि ये सबका केंद्र है। जैसे मोह पिता का पुत्र से होता है, माँ का अपने पुत्र से होता है, पुत्र का माँ से होता है, पति का पत्नी से होता है, भाई का बहन से होता है, एक देशभक्त का अपने देश से होता है, एक समाज भक्त का जो अपना सोसाइटी को जो चाहता है उसका अपनी सोसाइटी से होता है, एक साधु को अपने शिष्यों से हो जाता है, साधु को अपने आश्रम से हो जाता है। मोह कहीं भी हो सकता है, बड़ा खतरनाक है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, जब राजा जनक और अष्टावक्र, जैसे अष्टावक्र के राजा जनक के गुरु ही थे अष्टावक्र, अष्टावक्र के सामने एक बार उनके कुछ साधु, उनके साधु जो अष्टावक्र के थे, शिष्य थे, अष्टावक्र के कई सारे शिष्य थे, उनमें से जनक भी थे। तो जनक को सभी ये कहते थे कि ये तो राजपाट वाला व्यक्ति है, इसको इतना आगे जैसे ही अनुमति मिली, जब भी आते थे बुलाया जाता था, अष्टावक्र स्वयं बुलाते थे उनको कि जनक को बुलाया जाए, शिष्य को बुलाया जाए, और सब कुछ छोड़ के जनक तुरंत आ जाते थे, बैठते थे उनकी सभा में, उनके प्रवचनों में, उनके सत्संग में। तो शिष्यों को ये लगता था कि ये जनक को इतना सम्मान देते हैं, आगे बैठालते हैं, और हम जो त्यागी हैं, हमने सबको छोड़ दिया है, हमें उतना सम्मान नहीं देते। वहाँ के कुछ ब्रह्मचारी और जो साधक थे, वे उनके मन में ऐसी, ये सब जानते थे अष्टावक्र कि इनके मन में ऐसा सब चल रहा है। एक बार कुछ योजना के तहत अष्टावक्र ने मन ही मन विचार कर लिया कि इनको थोड़ा सा बताया जाए कि राजा जनक किस स्थिति के, जनक की अवस्था क्या है। बस घटना ऐसी घटी कि राजा जनक के महल में आग लग गई, महल के एक कोने में आग लग गई। तो सिपाही दौड़ते दौड़ते आए और जनक से बोले, ये वास्तविक घटना थी, जनक से बोले कि हे राजन, उन्होंने अनुमति मांगी अष्टावक्र से और सीधा कहा कि हे राजन, चिल्लाते हुए आए और कहा कि हे राजन, आपके महल में आग लग गई है। एक कमरे में आग लगी थी, महल में आग, चिल्लाना हो गया, और राजा तक ये बात पहुंच गई जनक की। तो जनक, उनने अनदेखा कर दिया, उनने ध्यान ही नहीं दिया। फिर वे सैनिक बोले, तो अष्टावक्र बोले कि राजन, तुम्हारे सैनिक कुछ कह रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दो। तब उनने अनुमति मांगी और पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो उनने कहा कि आपके महल में आग लग गई है, एक क्षेत्र में आग लग गई। उसी समय अष्टावक्र का तो प्रवचन ही चल रहा था, सत्संग ही चल रहा था। तो जनक ने कहा कि ठीक है, तुम लोग उस व्यवस्था को देखो, आग को बुझाने पर ध्यान दो, प्रयत्न करो। मैं ये प्रवचन पूरा सुनने के बाद, अपने गुरु का प्रवचन सुनने के बाद शीघ्र ही वहां पे आता हूं, और सैनिकों को वापस भेज देते हैं। सैनिकों को, जो वहां के जो शिष्य थे, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे, जनक ने ऐसा क्या, एक महल में आग लग गई और जनक को, ये वास्तव में शायद इसके अपने द्वारा रचा गया कोई प्रपंच होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के महल में आग लग जाए और ही वहाँ पहुँचे ना। बस ऐसे ही कुछ घटना और घट गई। दूसरे तीसरे दिन, इस घटना के दूसरे तीसरे दिन ही जो शिष्य बैठे थे वहाँ पर, उनके ही झोपड़ी में
क्योंकि घास फूस की झोपड़ियाँ उस समय हुआ करती थी। तो जहाँ पे भी शिष्य निवास किया करते थे तो उनकी ही झोपड़ी में आग लग गई। वहाँ उनके कई सारे कपड़े और भी थोड़ा बहुत सामान जो सन्यासी का होता है वैसा, ब्रह्मचारियों का वैसा कुछ सामान रखा था। अचानक से दौड़ता हुआ एक सेवक आया और बोला कि अष्टावक्र उस समय भी प्रवचन दे रहे थे। जनक बैठे हुए थे और सभी जितने उनके शिष्य थे वे सब बैठे हुए थे अष्टावक्र के। तो दौड़ते हुए आया और बोला कि झोपड़ियों में आग लग गई, और विशेष की जो 3-4 पीछे की झोपड़ियाँ उनमें आग लग गई बड़ी तेजी से, सब कुछ जला जा रहा है। वे शिष्य जैसे ही उनने सुना, जो जो जनक के बारे में कानाफूसी किया करते थे, एकदम से भागे। अरे उन्हें याद आया, उनके तुरंत दिमाग में आ गया कि अरे वहाँ तो मेरे कपड़े रखे हैं, ये रखा है, कुछ थोड़ी बहुत सामान जो होता है, कमंडल रखा है, छड़ी रखी है। और भागते हुए सीधे भागकर वहीं पहुंच गए और तुरंत निकालने लग गए। लौट कर वापस आए, अष्टावक्र मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वस्तु स्थिति उजागर करते हुए कहा कि देखो किसका मोह प्रबल है। तुम्हें अपने, ये तो राजा है और इस राजा का सब कुछ दांव पर लगा, महल ही दांव पर लगा, ये गृहस्थ है और तुम तो सन्यासी हो, तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास है ही क्या खोने को? वही कपड़े थे 1-2, या तुम्हारा कमंडल या छड़ी, और है क्या तुम्हारे पास? कुछ आभूषण होंगे 1-2, तुम उसी के पीछे भागते गए। तो मोह इतना खतरनाक होता है। तब उन शिष्यों को समझ में आया कि जनक वास्तविक ज्ञानी है, इसलिए गुरु इनका इतना सम्मान करते हैं। इन्हें तो इतनी अपने महल की भी झोपड़ी, इन्हें अपनी महल का बिल्कुल भी चिंतन ना था। इनका ध्यान सूरत में रमा था। तो कपड़ों से, बाहर की चीज़ों से मोह का पता नहीं चलता, और मोह सब कुछ त्याग देने के बाद भी भीतर मौजूद होता है। ये नहीं मरता इतनी आसानी से। आसक्ति इतनी आसानी से नहीं, वो झोपड़ी में भी हो सकती है, वो एक कपड़े में भी हो सकती है। मोह बड़ा प्रबल है, ये अंत तक रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह अंतिम बिंदु है, क्योंकि वो किसी से भी, शरीर से ही मोह हो जाता है, शरीर से ही मोह हो जाता है। अपने ही शरीर से जब छूटने का समय आता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते, हमें इसी से मोह हो जाता है। तो इसका भी मोह मत रखना, मोह से बचिए। ये दूसरे से भी होता है, ये खुद से भी होता है। मोह से बचिए, ये बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। और मोह को जीत लिया, मोह सकल व्याधन कर्म, मोह से ही काम भी, क्रोध भी, लोभ भी सब पैदा हो जाते हैं। इसलिए मोह को जीते, सभी को जीते और मोह को भी जीते। हम फिर मिलते हैं। ये हमने थोड़ी मोह पर बात की, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।